मैं आप लोगों के लिए एक प्रभु का वचन पढ़ना चाहूँगा। लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 22 से लेकर 25 पद तक। यहाँ इस प्रकार लिखा है, फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। आज मैं विशेष करके इस बातों पर ज़्यादा जोर देना चाहूँगा। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, आओ झील के पार चले। उसके पहले जब हम पढ़ते हैं 8 का 19, यहाँ पर ऐसा लिखा है, उसकी माता और उसके भाई उसके पास आए पर भीड़ के कारण उससे भेंट ना कर सके। एक बड़ी भीड़ के बीच में यीशु मसीह था और उनके माता और उसके भाई भी आए, परंतु उससे भेंट ना कर सके भीड़ के कारण। और हम देखते हैं 22 पद में वो कहता है अपने चेलों से, आओ झील के पार चले। उस भीड़ को छोड़कर वो प्रचार कर रहा था। उस भीड़ को छोड़कर अपने चेलों से कहता है, आओ झील के पार चले। आज मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूं, परमेश्वर आपको इस पार से उस पार लेकर जाना चाहता है। आमीन। परमेश्वर आपको आपके जीवन में, आपका मिनिस्ट्री में, आपके करते हुए कामों में इस पार से उस पार आपको लेकर जाना चाहता है। लेकिन उसके पहले वो भीड़ जो थी, यीशु ने उस भीड़ को वहीं छोड़कर, अगर हम कहें तो हमारे कंफर्ट जोन को, हम जहां पर हैं, हमारे आराम जगह को छोड़कर, जहां पर सुख सुविधा है, जहां पर सब कुछ ठीक है, अगर प्रभु आपको चाहता है कि एक लेवल में आपको लेके जाने, आपको जीवन में कुछ बातें हैं जिसको आपको छोड़ना पड़ेगा। और यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। हो सकता है 2024 आप जो कर रहे हैं, परमेश्वर आपको एक नेक्स्ट लेवल में लेकर जाना चाहता है। बहुतों का दर्शन वहीं रुक गया। बहुत लोग अपने दर्शन में, उस बुलाहट में आगे नहीं बढ़ने का कारण यह है कि परमेश्वर जब आपको कहता है कि मैं तुम्हें इस पार से उस पार लेकर जाना चाहता हूं, परमेश्वर जब कहता है कि मैं तुमको कुछ नया करने के लिए जा रहा हूं, तो अक्सर उस समय में हमको उस जगह को छोड़ना पड़ता है। हमारी सोच को बदलना पड़ता है। और जितनों ने परमेश्वर की आवाज को सुनकर उनके पीछे चला और उनकी बुलाहट को सुनकर समझा, परमेश्वर ने उनके सेवकाई में आशीष किया, उनके जीवन में आशीष किया। और हम देखते हैं एक नए अनुभव में परमेश्वर उनको लेकर जाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को एक नए अनुभव में लेकर जाना चाहता है। लेकिन शर्त है, क्या हम उस पार जाने के लिए तैयार हैं? यीशु मसीह ने कहा, आओ झील के पार चले। आमीन। परमेश्वर आपको इस पार से उस पार लेकर जाना चाहता है। परमेश्वर आपका सेवकाई से इस पार से उस पार में आपको लेकर जाना चाहता है। एक नए अनुभव में आपको लेकर जाना चाहता है। हो सकता है कई सालों से आप एक जगह बैठकर मिनिस्ट्री कर रहे हैं। हो सकता है आप सब कुछ स्टैब्लिश हो गए हैं, लेकिन परमेश्वर शायद आपसे बात कर रहे हैं कि आपको एक नई ऊंचाई में लेकर जाने के लिए, नए अनुभव में लेकर जाने के लिए परमेश्वर आपको कह रहा है कि मैं तुमको इस पार से मैं उस पार लेकर जाना चाहता हूं। लेकिन अक्सर हम अपना कंफर्ट जोन से हम निकल नहीं पाते।
और हम समझौता कर बैठते हैं, हालांकि हम सेवा कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम इस पार ही ठहरे हुए रहते हैं, इस पार ही अपने कामों को किए रहते हैं। लेकिन हर एक लोगों के लिए परमेश्वर हमेशा एक इच्छा रखता है कि आपको इस पार से उस पार, अर्थात आपके मिनिस्ट्री में, आपका फैमिली में, आपके जीवन में परमेश्वर एक नई ऊंचाई को लेकर आना चाहता है। क्या हम झील के उस पार जाने के लिए तैयार हैं? अब रही बात यहां झील की बात, यहां पर हम देखते हैं फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। अतः उन्होंने नाव खोल दी और जब नाव चल रही थी तो वह सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। एक नया अनुभव, जब हम 22 पद का जब पहले पढ़ते हैं तो एक नया दूसरा अनुभव था। प्रभु यीशु मसीह भीड़ के बीच में था, सब लोग खुश है, चेहरे भी आसपास में है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उससे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी को, लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। चेले लोग नए अनुभव में यात्रा शुरू हुआ उनका, हालांकि वो गुरु उनके साथ में है, लेकिन गुरु सोया हुआ है, यहां पर लिखा है। और लोग घबरा गए, डर गए। कई बार परमेश्वर इस पार से उस पार ले जाने के लिए कई जोखिम भरे रास्ता तैयार होता है, कई जोखिम भरे यात्रा हमारे जीवन में हम इंतजार करता है। लेकिन याद करना, अगर उस नाव में, अगर आपके जीवन में, आपका मिनिस्ट्री में प्रभु है, प्रभु संभाले। आमीन। तब उसने उससे कहा, तुम्हारा विश्वास कहां था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, या कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते? देखिए, इनके साथ में रहने के बावजूद, इनके प्रभु यीशु मसीह के साथ में समय बिता रहे हैं, उनके साथ में रह रहे हैं, साथ में खाना खा रहे, चल रहे हैं, इसके बावजूद भी चेले बोल रहे, कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं? मेरे प्यारों, हो सकता है हम कई वर्षों से प्रभु के साथ चल रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा अनुभव हमारे जीवन में आता है, चेले बोलते, ये कौन है? आज मैं बताना चाहूंगा, परमेश्वर आपको आपके जीवन में, आपका मिनिस्ट्री में, आपको इस पार से उस पार लेकर जाना चाहता है, आपको नई ऊंचाई में लेकर जाना चाहता है। क्या आप और मैं तैयार हैं? वो जोखिम भरा रास्ता हो सकता है, लेकिन एक नए अनुभव में परमेश्वर आपको लेकर जाएगा और परमेश्वर की महिमा को आप देखेंगे। उस तूफान हो या आंधी हो या लहर हो, उसको प्रभु यीशु मसीह शांत किया। आज भी वो प्रभु यीशु मसीह शांत कर सकता है आपके जीवन में उठती हुई उस लहर को, चाहे वो समस्या की लहर हो, परेशानी की लहर, बीमारी की लहर हो। प्रभु विराजमान है, वो शांत कर सकता है। आज मैं इस छोटा संदेश में आपको ये बताना चाहूंगा, परमेश्वर आपको और मुझे 2025 में एक नई साल हम इंतजार कर रहे हैं। परमेश्वर आपको और मुझे इस पार से उस पार लेकर जाना चाहता है। आमीन। आपके मिनिस्ट्री में अगर हम उसकी बात को मानेंगे, हम सुनेंगे, याद करना, एक नई अनुभव आपके जीवन में आप देखने जाएंगे, एक नई अनुभव सब गुजरेंगे और आप कमजोर नहीं, आपका विश्वास में, आपका मसीह जीवन में बलवंत होते जाएंगे।
क्या आप इस पार से उस पार जाने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए तैयार हैं? अगर हैं, याद करना, नई नई दरवाजा, नई नई परमेश्वर अवसर आपके लिए खोलने के लिए जा रहा है। हालेलुया। उस लहर का अनुभव आपके जीवन में आएगा, उस तूफान आंधी का अनुभव आपके जीवन में आएगा। लेकिन उससे बड़ा बात, अपना गुरु को भी आप देखेंगे, उसको शांत करेंगे। आमीन। मैं गॉड ब्लेस यू। मैं गॉड ब्लेस यू। आशा करता हूँ इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपको आशीष किया है। आशा करता हूँ जितने लोग भी मेरे इस वचन को सुनेंगे, प्रभु आपके जीवन में एक नए अनुभव को देने जा रहे हैं। प्रभु आपको इस पार उस पार लेके जा रहे हैं। आमीन। मैं गॉड ब्लेस यू।